अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमारा ये सिलसिला जारी है, जिसमें उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और इल्म मंतक को हम पढ़ रहे हैं। इससे कबल हमने मुहाज़रत फ़ी इल्म मंतक से जो मंतक के मबादी हैं यानी तसव्वुरात की मुकम्मल वज़ाहत की, और उसके बाद हमने मतन सुल्लम मा ऐज़ाह मबहम यानी मतन और शरह के साथ उसकी हमने साबका लेक्चर में वज़ाहत की कुल्लिया जुज़ और जुज़इया में क्या फ़र्क है। आज के लेक्चर में जो है फ़स्लुन फ़िल मुअर्रिफ़ात की वज़ाहत करेंगे। इसमें अल्लामा अख़दरी फ़रमाते हैं, और जो भी इस बहस को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, सबसे पहले हमारे जो लेक्चर है मुहाज़रत फ़ी इल्म मंतक के नाम से, उसको तवज्जो से सुने, तब ये किताब आपको समझ आएगी। फ़स्लुन, उसमें हमने वाइट बोर्ड पे उसकी मुफस्सल शरह की है, तफसील शर व बस्त के साथ वज़ाहत भी की। फ़स्लुन फ़िल मुअर्रिफ़ात, अब किस में है? मुअर्रिफ़ात में, यानी ये फ़सल मुअर्रिफ़ात की वज़ाहत में है। एक है मुअर्रफ़ और एक है मुअर्रिफ़। मसलन अल इंसानु हयवानुन नातिक, अल इंसान क्या है? मुअर्रफ़। हयवानुन नातिक क्या है? मुअर्रिफ़। ये जो हयवानुन नातिक है, अब इसकी हम वज़ाहत पढ़ेंगे कि ये कैसे होना चाहिए। अब ये जो तारीफ़ है या क्या होगी? जिनसे करीब, सही, फ़सल करीब, तो इसको क्या कहेंगे? हद्द ताम। या क्या होगी? जिनसे बाईद, फ़सल करीब, जैसे अल इंसानु जिस्मुन नातिक, या सिर्फ फ़सल करीब के साथ होगी अल इंसानु नातिक, तो हद्द नाकिस। या क्या है? आवारिस के साथ होगी, यानी जिनसे करीब है और ख़ासा है। अल इंसानु क्या होगा? अल इंसानु हयवानुन दाहिक, तो रस्म ताम है। या फिर क्या है? जिनसे बाईद और ख़ासा है, अल इंसानु जिस्मुन दाहिक। या फिर क्या है? सिर्फ ख़ासा है, अल इंसानु दाहिक, तो ये रस्म नाक़िस है। यह तारीफ़ बिल लफ्ज़ होती है, यानी मुतरादिफ़ लाना होता है कि उक़ार क्या माना है? कोई नहीं समझेगा, आप कहेंगे उक़ार का माना ख़म्र है, तो मुतरादिफ़ आप लफ्ज़ लाए। यानी मुअर्रिफ़ कितनी किस्म का होता है? 3, हद, रस्म, लफ्ज़। हद की 2 किस्में ताम नाक़िस, रस्म की 2 किस्में ताम नाक़िस, और लफ्ज़ की एक ही किस्म है। अब मातन कह रहे हैं फ़स्लुन फ़िल मुअर्रिफ़ाति मुअर्रिफ़ुन इला सलासतिन क़ुसिम हद्दुन व रस्मियुन व लफ़्ज़ियुन उलिम, यानी जो मुअर्रिफ़ है इसकी कितनी किस्में हैं? 3। हद है, रस्मी है, लफ्ज़ी है, और इसको जान लें। फ़ल हद्दु बिल जिन्सी व फ़स्लिन वक़अ व रस्मु बिल जिन्सी व ख़ासतिन मअ, कि हद जो है किससे वाक़ई होती है? जिन्स से और फ़सल से। वाक़अ माना दोनों से। व रस्मु बिल जिन्सी व ख़ासतिन मअ, रस्म किससे वाक़ई होती है? जिन्स से या सिर्फ ख़ासा से, यानी या जिन्स और फसल दोनों या सिर्फ जिन्स। इसी तरह रस्म जो है जिन्स और ख़ासा या सिर्फ ख़ासा। मअ व नाक़िसुल हद्दी, तो पहली जो तारीफ़ कर रहे हैं किसकी तारीफ़ है? हद्द ताम की, यानी अगर जिन्स और फसल करीब दोनों हो तो क्या है? हद्द ताम। अगर जिन्स से बाईद और ख़ासा हो तो क्या है? यानी अगर जिन्स से करीब और ख़ासा है तो क्या है? रस्म ताम। अब इसी का अक्स लाएंगे, व नाक़िसुल हद्दी बिफ़स्लिन औ मअ जिन्सिन बाईदिन ला क़रीबिन वक़अ। हद्द नाक़िस क्या है? या सिर्फ फसल होगी या जिनसे बाईद के साथ फसल होगी, लेकिन जिनसे करीब नहीं होगी, ये हद्द नाक़िस है। हमने ये कहा था हद्द नाक़िस या जिनसे बाईद, फसल करीब दोनों, या सिर्फ क्या है? फसल करीब। व नाक़िसुर रस्मी बिख़ासतिन फ़क़त औ मअ जिन्सिन अबअदिन क़द इर्तबत। रस्म नाक़िस क्या है? या सिर्फ क्या है? ख़ासा होगा, या ख़ासा जिनसे बाईद, यानी खासा भी होगा जिनसे बाईद के साथ। क़दिर तबत, अब ये हमने रब्त कैम कर दिया। पहले हद्द ताम और रस्म ताम की तारीफ़ की, फिर हद्द नाक़िस रस्म नाक़िस की तारीफ़ की, अब तारीफ़ लफ्ज़ी। व मा बिलफ़्ज़िन लदैहिम शुहरा तब्दीलु लफ़्ज़िन बिरदीफ़िन अशहरा, और अगर लफ्ज़ के साथ हो जो लफ्ज़ मारूफ़ हो, मशहूर और वाज़ेह हो, तो ये क्या है? उसका माना क्या होता है? तब्दीलु लफ़्ज़िन बिरदीफ़िन, यानी मुतरादिफ़ लफ्ज़ के साथ चेंज करना। मल उक़्क़ार अल ख़ब्र, जो तारीफ़ लफ्ज़ी है। शारे क्या कहते हैं
لما قدم الکلام علی مبادئ التصورات، کہ جب ماتن نے کلام کو مقدم کیا کس کے ساتھ؟ مبادئ تصورات پہ۔ مبادئ تصورات کیا ہے؟ الکلیات الخمسہ، وہی الکلیات الخمس۔ اخذ یتکلم، جب فعل ماضی اخذ مضارع پہ آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع کے معنی میں، تو معنی کیا ہوگا؟ اخذ یتکلم، اب انہوں نے کلام شروع کیا ہے، اعلی مقاصدیہ یعنی مقاصد تصورات کی وضاحت پر، وہو القول الشارح، اور مقاصد تصورات کو معرفات بھی کہتے ہیں، قول شارح بھی کہتے ہیں، تعریفات بھی کہتے ہیں۔ فالمعرفات جمع معرف بکسر الراء ویقال له تعریف، معرفات جمع ہے کس کی؟ معرف کی، جو بکسر الراء اس میں فاعل من التعریف ہے، اور اس کو تعریف بھی کہتے ہیں۔ وقول شارع ایضا، قول شارع بھی کہتے ہیں۔ تعریف کیا؟ وہو ما کانت معرفتہ سببا فی معرفت المعرف، کہ جس کا جاننا معرف کے جاننے کا سبب بنتا ہے، یعنی پہلے معرف معلوم ہوگا تو معرف معلوم ہوگا۔ بفتح الراء کالحیوان الناطق فی تعریف الانسان فإن معرفتہ سبب فی معرفت الانسان، کہ اس کا جاننا سبب ہے کس کے جاننے میں؟ انسان کے جاننے کے لیے۔ کہ آپ نے حیوان کو، ناطق کو کیوں جانا؟ تاکہ انسان کی تعریف معلوم ہو سکے۔ تو الانسان حیوان الناطق، یہ جو حیوان الناطق ہے اس کا جاننا یعنی اس کا علم حاصل کرنے کا سبب کیا بنا؟ الانسان۔ کہ الانسان کا علم تب بھی ہوگا جب حیوان اور ناطق کا علم ہوگا، یہ معنی ہے۔ فإن معرفتہ سبب فی معرفت الانسان، وہو خمسۃ اقسام، حد تام و حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص و تعریف باللفظ۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف۔ الحد التام سے کیا مراد ہوا؟ تعریف بالجنس والفصل القریبین، کہ جنس قریب بھی اور فصل قریب ہو۔ کتعریف الانسان بالحیوان الناطق، کیسے ہم نے کہنا الانسان حیوان ناطق، حیوان جنس سے قریب ہے، ناطق فصل قریب ہے، تو اس کو حد تام کہتے ہیں۔ والحد الناقص کیا ہے؟ ہوا التعریف بالفصل وحدہ، کہ صرف فصل قریب کے ساتھ تعریف کرنا۔ کتعریف ہی بالناطق فقط، جیسے ہم کہنا الانسان ناطق، تو یہ کیا حد ناقص ہے۔ او به مع الجنس البعید، یا فصل قریب اور جنس سے بعید ہونا۔ کتعریفی بالجسم الناطق، جیسے ہم کہتے ہیں الانسان جسم ناطق، تو یہ تعریف کیا کہلائے گی؟ حد ناقص۔ والرسم التام نمبر 3 هو التعریف بالجنس القریب والخاصہ، رسم تام ہوتا ہے کہ جنس سے قریب لائیں اور خاصہ لائیں۔ کتعریف الانسان بالحیوان الضاحک، جیسے ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ضاحک، حیوان جنس سے قریب ہے، ضاحک خاصہ ہے۔ والرسم الناقص کیا ہے؟ بالخاصۃ وحدہ، کہ یا صرف خاصہ ہوگا الانسان ضاحک صرف، اس کو بھی رسم ناقص کہتے ہیں۔ کتعریفی بالضاحک او بها مع الجنس البعید، یا پھر کیا ہے؟ خاصہ کے ساتھ جنس سے بعید ہوگی۔ کتعریفی بالجسم الضاحک، جیسے ہم کہتے ہیں الانسان جسم ضاحک۔ اور نمبر 5 کیا؟ وَأَمَّا التعریف باللفظی، کہ تعریف لفظی کیا کہلاتی ہے؟ فَهُوَ أَن تُبْدِلَ اللَّفْظَ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ لَهُ أَشْهَرَ مِنْهُ، کہ لفظ مترادف لانا جو پہلے لفظ سے زیادہ معروف اور واضح ہو۔ کتعریف الغضنفر بالاسد، کوئی آپ سے پوچھے کہ غضنفر کیا ہے، آپ کہتے ہیں اسد۔ ومراد المصنف بالحد ورسم فی البیت الثانی، یہ جو بیت الثانی کے نمبر کیا ہے؟ 41۔ التامانی، کہ تام مراد ہے، یعنی حد التام اور رسم تام، یعنی 41 نمبر بیت۔ بدلیل قولہ بعد ذلک وناقص الحد وناقص الرسم، دلیل کیا ہے کہ 41 میں حد تام اور رسم تام کی تعریف ہے؟ کیونکہ بعض میں وہ لفظ لائے ہیں ناقص الحد و ناقص الرسم۔ یہ وضاحت تھی کس کی؟ تعریف کی، اقسام کی۔ اب وضاحت کس کی ہے؟ تعریف کی، شروط کی۔ تعریف کی شروط میں ماتن کیا کہتے ہیں؟ وَشَرْطُ كُلٍّ أَن يُرَى مُضْطَرِدًا منعکسا وظاہرا لا ابعدا ولا مساویا ولا تجوزا بلا قرینة بهما تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرینة خلا وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحکام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذکر او وجائز في الرسم فدر ما رووا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تینوں بیان کی ہیں، وشرط کل،
व शर्त, इसमें हर एक की शुरूत क्या है, मुत्तरिदन मुनाकिसन हो, यानी जामे माने हो, तमाम अफराद मुअर्रफ भी मौजूद हों और गैर अफराद भी दाखिल ना हो। हमने ये भी कहा था कि बाज़ मुत्तारिद मुनाकिस से अक्स लेते हैं, यानी मुत्तारिद से माने और मुनाकिस से जामे। ला बादा, और तीसरी शर्त क्या है कि जाहिर हो, बाईदुल मफहूम ना हो, यानी ये ना हो कि मुअर्रफ क्या है, जाहिर है, और मुअर्रफ जिससे तारीफ की जा रही है उसके अंदर गमूद है, ये भी ना हो। ये दूसरी किस्म है वज़ाहिरन, जाहिरन यानी जो मुअर्रफ है वो जाहिर हो, वला मुसावियन, और ना ही मुसावी हो, यानी ना ज़्यादा गमूद हो और ना ही बराबर का लफ्ज़, जैसे गज़नफर और असद बराबर का लफ्ज़ है, तो ऐसा भी ना हो। वला तजव्वुज़ा, और ना ही मजाज हो, बिला करीनतिन, यानी बगैर करीना के आप मजाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वला बिमा युद्रा बिमहदूदिन, और ना ही ऐसा हो कि आप जो है हद को महदूद से पहचान रहे हैं और महदूद को हद से, यानी दौर ना हो, दौर ना हो। अल इंसानु हयवानुन नातिक, अल इंसान क्या महदूद, हयवानुन नातिक क्या हद। वो क्या कह रहे हैं कि हद को आप महदूद से ना पहचाने, ये ना कोई हो कि इंसान की आपको हयवानुन नातिक, वो आपसे पूछे हयवानुन नातिक आपको इंसान, भी हमें तो इंसान की तारीफ ही वाज़ेह नहीं हो रही, तो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तो ये दौर है। और ना ही मुश्तरक हो बगैर करीना के, यानी आप ये नहीं कह सकते शम्स हुवल आइन, आइन लफ्ज़ मुश्तरक है, लेकिन अगर करीना वल आइनुल मुदिया तो करीना, इसकी हमने वजाहत की थी मुहादरात फिल मंतक में। व इंदहुम मिन जुमलतिल मरदूदी, कि अहले मनातिक के यहाँ ये भी मरदूद है कि अन तदखुलल अहकाम फिल हुदूदी, कि अहकाम में आप यानी तारीफ के अंदर अहकाम दाखिल करें। आप कहेंगे हुक्म तकलीफ़ी इम्मा वाजिबुन इम्मा हरामुन, तो ये आप अहकाम दाखिल कर रहे हैं किस में, हुक्म तकलीफ़ी में, तो ये जायज़ नहीं है। वला यजूज़ फिल हुदूद ज़िक्रुन औ, और ना ही हुदूद में यानी तारीफ में लफ्ज़ औ ज़िक्र किया जाएगा। व जाइज़ुन फिर रस्मी, लेकिन रस्म में जायज़ है। फ़द्री मा रवौ, इन शुरूत को याद कर लो। कितनी शुरूत होगी, जामिअन मानिअन हो, ज़ाहिर हो, मजाज और मुश्तरक ना हो बगैर करीना के, और दौर ना हो, तसलसल ना हो, और औ ना हो। शुरूतुल मुअर्रिफ क्या है, शारे क्या कहते हैं, अक़ूलु शर्तुल मुअर्रिफ़ी, नंबर 1 अन यकून मुत्तरिदन मुनाकिसन। क्या मुत्तरिद मुनाकिस का माना है, ऐ जामिअन लिअफ़रादिल मुअर्रफ, के अफ़राद मुअर्रफ का इहाता करे, मानिअन मिन दुख़ूलि गैरिहा, गैर मुअर्रफ के अफ़राद तारीफ में दाखिल ना हो। जैसे का तारीफ़िल इंसानी बिल हयवान नातिक, जैसे हम तारीफ़ करते हैं अल इंसानु हयवानुन नातिक, तो इसके अंदर इंसान के तमाम अफराद भी दाखिल हैं और गैर अफराद इंसान भी इसमें दाखिल नहीं होंगे। फ़लौ कान गैर जामिअन का तारीफ़िल हयवान बिन नातिक औ गैर मानिअन का तारीफ़िल इंसानी बिल हयवान लम यसिह तारीफ़, और अगर तारीफ़ गैर जामे हो, जैसे हम कहेंगे अल इंसानु का तारीफ़िल हयवान, हम कहेंगे अल हयवान नातिक, अल हयवान तारीफ़ गैर जामे है, यानी तमाम अफराद उसमें नहीं आ रहे। या गैर माने यानी गैर अफराद भी दाखिल हों, जैसे अल इंसानु हयवान, जब हम तारीफ़ करेंगे अल इंसानु हयवान तो इस तारीफ़ में फ़रस भी आ जाएंगे जो कि इंसान के अफराद नहीं है, घोड़ा, हिमार, सब जो दीगर जानवर हैं। नंबर 2 क्या, वह यकून ज़ाहिरन, के वो क्या हो, ज़ाहिर हो, का तारीफ़िल हिंतती बिल क़मही, के हिंता गंदुम के किससे तारीफ़ करना, दाना से, सही। व अम्मा इज़ा कान अबअद मिन्हु, या उससे अबाद हो, का तारीफ़िल असदी बिल गज़नफर, असद की गज़नफर के साथ तारीफ़ करना। औ मुसावियन, या उसके मुसावी हो, जैसे आपको जी का तारीफ़िल अददिल फ़र्द बिमा लैसा बिज़ौज व ज़ौज बिमा लैसा बिफ़र्द फ़ला यसिहु, जैसे आपको जी अदद फ़र्द की तारीफ़ क्या है, यानी जुफ्त अदद की, आप कहते हो जो ज़ौज ना हो, यानी जो ताक की तारीफ़ क्या, आप कहते हो जुफ्त ना हो, जुफ्त की तारीफ़ क्या है, जो ताक ना हो। अब उसको पहले ताक और जुफ्त ही मालूम नहीं है तो बराबर आप तारीफ़ कर रहे हैं। तीसरी शर्त क्या है, वल्ला यकून बि अल्फाज़ी मजाजिया, कि उसमें अल्फाज मजाजी ना हो, मिन गैर करीना, यानी बगैर करीना के, तो अल मुराद, जो मुराद को वाज़े करे। का तारीफ़िल बलीद बिल हिमार, जैसे हिमार की यानी बलीद की तारीफ़ हिमार के साथ करना, यानी कुंद ज़हन,
आपको जी बलीद क्या, आपको हिमार, वो हिमार कोई उसको क्या मजाज है ना, वो कहेगा पता नहीं कोई जानवर है। हाँ, अगर आप करीना ले आते हैं तो फिर जायज़ है। फ़इन वुजिदत करीनतुन युहतरज़ु बिहा अनिल मानल हकीकी सहत तारीफ़ का तारीफ़िल बलीदी बिहिमारिन यक्तुब। हाँ, अगर आप बलीद की तारीफ़ इस तरह करते हैं, अल बलीद हुआ अल हिमारु यक्तुब, अब करीना आ गया यक्तुब कि बलीद यहाँ पे क्या मुराद है, हिमार मजाजी है, यक्तुब करीना है, गधा तो नहीं लिख सकता। नंबर 4 क्या, वो अल्ला युतवक्कफ मारिफतुहु अला मारिफतिल महदूद, के मुअर्रिफ की पहचान मुअर्रफ पर मौकूफ ना हो, यानी दौर ना हो। का तारीफ़िल अददिल फ़र्द बिमा तक़द्दम, आपसे पूछा कि अदद फ़र्द क्या है, यानी ताक अदद क्या, आपने कहा जुफ्त ना हो, भी जुफ्त क्या है, ताक ना हो। जो मुअर्रिफ बन रहा है वही मुअर्रफ भी बन रहा है। नंबर 5 क्या, वल्ला यकून बिल अल्फाज़िल मुश्तरिकति मिन गैरि करीना, कि उसमें अल्फाज मुश्तरिका ना हो। हाँ, अगर करीना हो तो फिर जायज़ है। का तारीफ़ शम्सी बिलाइनी, जैसे शम्स की तारीफ़ किससे करना, आयन से, अब ये मुश्तरक है। अगर करीना नहीं है, फ़इन वुजिदत करीना, अगर करीना पाया गया, का तारीफ़िहा यानी का तारीफ़ शम्सी बिलाइनिल मुदिया, अगर आप कहें शम्स वल आइनुल मुदिया तो करीना आ गया, सहत तारीफ़, तारीफ़ अब सही होगी। व इदखालुल अहकाम फिल हुदूद ला यजूज़, के हुदूद में अहकाम दाखिल करना। आपसे कोई पूछे हुक्म तकलीफ़ी क्या, आप कहते हो फ़र्ज़ वाजिब हराम, ये तो अहकाम आपने दाखिल कर दिए। तारीफ़ क्या है, का तारीफ़िल फ़ाइल बिअन्नहुल इस्मुल मरफ़ू, तो मरफ़ू क्या है, फ़ाइल का हुक्म है, तो तारीफ़ सही नहीं है। लिअन्न रफ़ा हुक्म मिन अहकामिही, क्योंकि रफ़ा अहकाम फ़ाइल में से एक हुक्म है कि फ़ाइल मरफ़ू होता है। लिअन्नल मुअर्रफ़ युतवक्कफ़ अला अज्ज़ाइ तारीफ़, क्योंकि मुअर्रफ जो है किसके ऊपर मुवक्कफ़ होता है, तारीफ़ के अज्ज़ा पे। वइज़ जअलनल हुक्म जुज़अम मिन्हा वल हाल वन्नहु युतवक्कफ़ अलल मुअर्रफ़ लिअन्न, अगर हमने कहा हुक्म को दाखिल कर दिया है, किसको, हुक्म तो फ़रा है तारीफ़ की, तो हम तारीफ़ से पहले हुक्म कैसे जान सकते हैं। इस वजह से अहकाम तारीफ़ में दाखिल भी, पहले अहकाम मालूम होंगे तो हुक्म लगाएंगे। तो कहते हैं युतवक्कफ़ अलल मुअर्रफ़, क्यों कि हुक्म जो है, हुक्म ये किससे पहचाना जाता है, मुअर्रफ़ से, और हम मुअर्रफ़ को ही हुक्म से पहचान रहे हैं। लिअन्नल हुक्म अला शैइ फ़र्उन अन तसव्वुरिही, क्योंकि हुक्म फ़रा है तसव्वुर का, और तसव्वुर क्या है, तारीफ़। फ़लज़िम अद-दौर व हुवा ममनूअन, हम किससे पहचानते हैं हुक्म को, मुअर्रफ से, यानी इंसान से हुक्म पहचानेंगे। तो अगर हमने हुक्म ही तारीफ के अंदर दाखिल कर दिया तो हम इंसान को हुक्म से पहचान रहे हैं, हुक्म को इंसान से, इंसान को हुक्म से, तो ये दौर है। इसी तरह कहते हैं नंबर 6 शर्त क्या, वला यजूज़ु इदखालु औ अल्लती लिशक्क फिल हद, हमने मुहादरात फिल मंतक में कहा था कि औ तशकीकिया दाखिल ना हो। का कौलिका फी तारीफिल बलीदी, जैसे बलीद की तारीफ में आप कहें वल्लज़ी ला यफ़हम औ ला यस्तफ़हिम, कि वो है जो ना समझता है और ना समझने की कोशिश करता है, अला सबील शक, यानी शक, आपसे पूछा यार बलीद क्या, आप कहते यार या वो समझता नहीं है, समझने की कोशिश, अला सबील शक, ऐ इम्मा हाज़ा व इम्मा हाज़ा, ये नहीं चलेगा। व अम्मा औ अल्लती लित्तक़सीम, यहाँ तक ताल्लुक औ तक़सीम का, तक़सीमी या यानी लित्तनवी, फ़इन्नहु यजूज़ु इदख़ालुहु अला माना, उसका दाखिल करना जायज़ है। अन्नल मुअर्रफ़ किस्मान, इस वजह से कि मुअर्रफ़ की दो किस्में हैं, किस्मुन कज़ा व किस्मुन, फ़यकूनु तारीफ़ु फ़िल हक़ीक़ति तारीफ़ैनि लिशैअैनि मुतख़ालिफ़ैनि, कि तारीफ़ हकीकी किस एतबार से होती है कि दोनों शय एक दूसरे के क्या हों, मुतखालिफ हो। तो जब आपने औ दाखिल कर दिया है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मुतखालिफ हो जाएंगे, जो अकसाम है। मिसालुहु तारीफ़ुन नज़री, जैसे नज़र की तारीफ़ करते हैं, बिल फ़िक्रिल मुअद्दी इला इल्म औ ग़लबती अज़्ज़न, आपने कहा नज़र की क्या तारीफ़ है, तो आपने कहा जो इल्म की तरफ पहुँचाए या ग़लबे ज़न की तरफ। यहाँ पे औ तशकीकिया नहीं है, औ तनवीइया तक़सीमिया है, कि फ़िक्र बाज़ औक़ात इल्म की तरफ पहुँचाती है और बाज़ औक़ात ग़लबे ज़न की तरफ, इल्म मतलब यकीन की तरफ। फ़कन्नहु उर्रिफ़ बितारीफ़ैनी, गोया कि इसका मतलब यह है कि नज़र की दो तारीफ़ें, अल अव्वल अल फ़िक्रुल मुअद्दी इला इल्म व सानी अल फ़िक्रुल मुअद्दी इला ग़लबती अज़्ज़न, मुअद्दी यानी जो लेके जाए, पहुँचाए।
वम्मा फिर रस्म यहाँ तक ताल्लुक है औ के मामले में फ़यजूज़ इदखालु है, रस्म में जायज़ है। का कौली का फ़ी तारीफ़िल इंसान हुवल हयवानुद दाहिक अविल क़ाबिल लिल इल्म व सनअ अल किताब, जैसे आप इंसान की तारीफ़ करें अल इंसानु हयवानुन दाहिक अविल क़ाबिल लिल इल्म, तो ये तारीफ़ किससे होगी? जिनसे करीब और ख़ासा। जिनसे करीब और ख़ासा में तारीफ़ का नाम क्या है? रस्म। तो रस्म में औ दाखिल कर सकते हैं कि इंसान हयवान दाहिक है या काबिल लिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैक। रस्म का माना ये है कि जिनसे करीब हो, खासा हो या सिर्फ खासा हो, ये रस्म का माना है। और खासा हो या सिर्फ खासा हो। हाँ जी, भूल गया था। और हद से मुराद वो हद है, यानी हद में ज़वात होती हैं और रस्म में अर्ज़ होती हैं। वल फ़र्क़ु बैन अल हद्द व रस्म अन्नल फ़र्क़ है हद और रस्म में, अन्नल माहिया यस्तहील व यकून लहा फ़स्लान अलल बदल, कि माहिया जो है मुस्तहील है कि उसका जो है दो फसल हो अलल बदल, कि या ये है या ये है, यानी फसल में आप औ दाखिल नहीं कर सकते, फसल एक ही है जो तमयीज़ करेगी, लेकिन खासा में आप औ दाखिल कर सकते हैं क्योंकि वो माहियत में दाखिल नहीं। जो चीज़ माहियत में दाखिल है वो औ नहीं हो सकती, वो एक ही होगी, जुज़् मुश्तरक। वयजूज़ व यकून लहा खासतानी कज़ालिक, लेकिन खासा के लिए जायज़ है कि औ दाखिल हो। यहाँ तक कोई हो। ये हमारा सुल्लम और ईदाहुल मुबहम दोनों से तसव्वुरात की बहस भी मुकम्मल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला तस्दीक़ात शुरू करेंगे। जी, ये जो शेर नंबर 48 है, व इंदहुम मिन जुमलतिल मरदूदी अन तदखुल अहकाम फिल हुदूद, इसके तो इंदहुम से यानी अहले मनातिका के यहाँ ये चीज़ मरदूद है, यानी ममनू है कि आप तारीफ़ में हुदूद में अहकाम को दाखिल करें। अच्छा, और एक शुरू में है एक बार फसल फिल मुअर्रिफात के यहाँ पे ये अक़ूल लम्मा क़द्दम अल कलाम अलल मबादी तसव्वुरात व हियल कुलियात। हाँ, शारे ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुसन्निफ़ ने यानी मातन ने अल्लामा अख़दरी ने जब मबादी तसव्वुरात की बात कर दी है, सही, तो अब मबादी तसव्वुरात के बाद क्या लाना है? मक़ासिद तसव्वुरात। तो मुअर्रिफात क्या है? मक़ासिद तसव्वुरात हैं, और कुल्लियात खमसा क्या है? मबादी तसव्वुरात हैं। तो पहले कुल्लियात खमसा की वजाहत की, अब मुअर्रिफात की वजाहत करेंगे जो मक़ासिद है। हाँ जी, अब मुअर्रिफात के कितने नाम हो गए? मुअर्रिफात, तारीफ़, कौल शारे और मक़ासिद तसव्वुरात और अहद, ये अक़साम है मुअर्रिफात। कोई और क्वेश्चन? मुअर्रिफात, तारीफात, तस्दीक, मक़ासिद, सही हो गया, और कौल शारे। हाँ, और कोई? मक़ासिद तसव्वुरात, मक़ासिद मुतलक़न नहीं कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना और इसको नफ़ा बख्श बनाए अपनी बारगाह आलिया में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।